इस समय गेहूं का रेट 100 रुपए कुंटल था। तो उस समय 15 रुपए 10 रुपए मजदूरी थी। ठीक है। आज अगर 2300 हो गया या 1800 हो गया तो मजदूरी 400 होगी। तुम उसका हिसाब लगा लो। कहाँ युवा क्या करेंगे? ईवीएम चल रही है, 400 सीटों का आंकड़ा दे रहे हैं, तो साफ पब्लिक क्या कर लेगी? अब महंगाई इन्होंने बढ़ा दी कि गैस पे अड़ के में पेट्रोल पे तेल पे सब पे महंगाई इन पे लगा दी। जीएसटी इन्होंने लगा दी। नहीं माना जा रहा। तो इसमें गलती किसकी है फिर? ये तो मुख्यमंत्री जी की गलती है। क्यों नहीं कहते उनसे? दिल्ली के अंदर है, घर मंडिया देख लो अब भी इनकी क्या स्थिति है, बताओ। का टाइम आ गया है वोट डालने का। हमने डालते किसी को वोट ही नहीं डालेंगे। हमने डालते किसी को वोट क्यों नहीं डालेंगे? नहीं डालेंगे। जब हमें कुछ लाभ ही ना हो रहा किसी वोट का तो हम क्या करें फिर? हम वोट दे रहे हैं या काम नहीं हो रहा, तो विकास नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो हम वोट दे करेंगे क्या? तो बहिष्कार कर देंगे वोट का। बिल्कुल बहिष्कार ही करना पड़ेगा। जब नमस्कार, मैं अजीत शाक्य और इस समय मैं मौजूद हूँ अमरोहा जिले में और इस समय हम एक गांव में मौजूद है। मैं गांव का नाम जान लेता हूँ। सर, गांव का नाम क्या है? इकोंदा जिला। इकोंदा गांव का नाम है। अगर मैं अमरोहा जिले की बात करूं तो आम और ढोलक यहाँ पे फेमस है। लेकिन एक चीज यहाँ पर है कि हर 5 साल बाद जब लोकसभा इलेक्शन आते हैं तो यहाँ की जनता एक चौंकाने वाला फैसला देती है, क्योंकि उससे पहले बीजेपी रही, उससे पहले कांग्रेस रही, फिर सपा, इस समय बसपा है यहाँ पर जो दानिश अली यहाँ से सांसद है। लेकिन हम इन जनता से पूछेंगे, इन लोगों से पूछेंगे, गाँव का ये माहौल है। हम यहाँ खड़े थे, आप लोगों को यहाँ पर हमने बात करने के लिए बुलाया, तो क्या लग रहा है कि सांसद जो दानिश अली हैं यहाँ से, उन्होंने कितने काम किए, कितना विकास हुआ है अमरोहा जिले में? देखो, सांसद दानिश अली तो यहाँ पे तो कोई काम ही नहीं किया है। इधर आए भी नहीं है वो। कभी भी नहीं? कभी भी नहीं आए हैं। अच्छा, मैं आपके गांव की विकास की बात करूं फिर? हमारे गांव में तो किसी ने विकास कराया है। जो गांव में विकास करता है प्रधान या फिर बसपा की पहली सरकार थी जब वीर सिंह थे मायावती के टाइम में, जो भी काम दिए हैं वीर सिंह जी ने दिए बस। अच्छा, दिक्कत क्या आ रही है कि मतलब राज्य में बीजेपी है, इस वजह से काम नहीं हो रहे हैं? क्या सांसद जी काम नहीं? ऐसी कोई बात नहीं है। हम बॉर्डर पे हैं, बॉर्डर पे कोई आता नहीं। अच्छा, बॉर्डर पे है। बॉर्डर पे है। ये 4 विधानसभा 3 लोकसभा का क्षेत्र है। अच्छा, इधर संभल, हाँ, ये अमरोहा, उधर हसनपुर, इधर मुरादाबाद। तो मतलब फंस गए हैं आप लोग? फंस गए हम तो फंसे हुए हैं। तो फिर निकलेंगे कैसे इससे? अब निकलना क्या है, किसी से भी को मानता ही नहीं। अब हमारे ये है महबूब अली है, एक रास्ता है जो अड्डे पे से आता है, इतना इतना पानी रहता है उसमें। बहुत कह लिया उनसे, वो तो कहने सुनने को तैयार ही नहीं है बिल्कुल भी। क्या कोई कह बात देते हैं? जो कह देते हैं भाई ये सब हम डालने के नहीं है। डालने के नहीं? डालने के नहीं है। डालने के नहीं? पूछा नहीं क्या? वोट नहीं दिया क्या जनता ने? गाँव की जनता ने? वोट तो आपको दिए हैं। बोले कुछ भी, हम डालने के नहीं है। आप बॉर्डर पे हो। अच्छा, हाँ। तो मतलब तीनों में जो है उनपे गांठ 60 गांठ नहीं बन पा रही? तो अमरोहा में आते हैं। हाँ, हम तो अमरोहा में आते हैं लोकसभा 6 में। तो मतलब क्या लग रहा है कि विधायक जी की 60 गांठ नहीं बन पा रही, इसलिए बन नहीं पा रहा? हाँ, पता है क्या चक्कर है, लेकिन वो कराने के लिए तैयार नहीं। कराने के लिए अच्छा, गांव की अगर मैं बात करूं, स्कूल, शौचालय या फिर मैं पार्क की बात करूं, बहुत सारी गांव की सुविधाएं होती हैं जो चाहिए होती हैं, तो उसमें से कितना मिला है आप लोगों को? देखिए, हमें जो है तो टंकी भी मिल गई, और जो पानी की टंकी है वो भी मिल गई, स्वास्थ्य केंद्र भी मिल गया, और पंचायत घर भी मिल गया, स्कूल भी मिला हुआ है। ये सब चीजें मिली हुई हैं, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं है। और जितना विकास कराया है हमारे यहाँ धोने वो सब प्रधान ही कराते हैं, लेकिन विधायक या सांसद आज तक किसी ने कोई काम ही नहीं कराया। अच्छा, एक चीज, अगर लोकसभा इलेक्शन तो लोकसभा की बात करते हैं हम, प्रधानमंत्री योजना की तरफ से बहुत सारी योजनाएं आती हैं, आवास योजना, शौचालय योजना, फिर मेडिकल योजना, बहुत सारी हैं। तो उसमें से कितनी सुविधाएं मिल पा रही हैं आप लोगों को? देखिए, हमें तो कोई नहीं मिल पा रही। क्यों नहीं मिल पा रही है? क्या पता नहीं क्या चक्कर, जाते हैं लोग कहते हैं हो जाएगा हो जाएगा, बस हो जाएगा, मतलब आश्वासन देना ही? आश्वासन देते हैं बस, छुट्टी, फिर कुछ नहीं। आश्वासन ही दे रहा? हाँ, आश्वासन। मैं चाचा से बात करता हूँ, बड़े अनुभवी भी लग रहे हैं। कितनी उम्र हो गई है? 70 साल। 70 साल हो गए। काफी पार्टियां देख ली होंगी, काफी राजनीतिक पार्टियां देख ली होंगी, क्योंकि अमरोहा जिला का एक इतिहास रहा है कि यहाँ पे हर बार चौंकाने वाला आता है, हर बार पार्टियां बदल देते हैं। तो क्या लग रहा है, कौन सी सही थी, पिछले वाली या अब वाली? सही तो पिछली वाली थी, पर अब सुविधा कोई सी नहीं मिल रही हमें। तो सुविधा कोई भी नहीं मिल पा रही? क्यों नहीं मिल पा रही है? क्या पता था, वो क्या मैं लोगों से क्या कर चले जहाँ सुविधा कोई नहीं। हाँ, कुछ भी सुविधा नहीं? कोई सुविधा नहीं। तो कुछ तो काम हुएंगे ऐसे, कुछ काम जो जैसे प्रधानमंत्री यहाँ पे मोदी सरकार है बीजेपी की, तो बीजेपी सरकार कैसा काम कर रही है, क्योंकि चुनाव तो वही है? चुनाव तो मतलब कोई काम हमारे को दिखाई दे रहा है, हमारे छोड़ा का लाभ दिन निकले इसमें गारे में को परेशान हो जा, रिश्तेदारी परेशान हो जा, रिश्तेदारी परेशान। हाँ, क्या करें, ऐसा क्यों होता है? अब क्या पता होगा। मेरे से वो ना सुनते, कोई सुनता ही नहीं है। तो सुनवाई क्यों नहीं हो रही? सुनवाई तो होनी चाहिए ना, काम तो होने चाहिए। वोट दिए कि नहीं दिए? वोट दिए। वोट दिए? हाँ। ऐसा तो नहीं है वोट नहीं दिया?
अच्छा, वोट का- सांसद जी पहले आए होंगे वोट मांगने थे, पर वादे तो किए होंगे ना बहुत है, सारे। वो ना है, वो। वोट मांगने ही नहीं आए, फिर दे कैसे दिए आप लोगों ने? मतलब सबका वो हाँ सहयोग था, सब भाई उसे देंगे वो क्या नाम है उनका, दान के लिए उन्हें वोट देंगे तो मैं नहीं दूंगा, चलो जी। अच्छा, मतलब सहयोग से सबने बातचीत करी तो सहयोग से। हाँ। पार्टी वाले आए और जो अच्छा। अधिकार उनको। अच्छा, यहाँ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कौन सी बिरादरी सबसे ज्यादा है, कम्युनिटी कौन सी सबसे ज्यादा है? यहाँ तो हो हम ही लोग ज्यादा हैं। हम मुसलमान ज्यादा है, तो कुछ वैसा तो नहीं है कि मतलब मैं आपसे ही दोबारा आता हूँ कि मतलब क्या कम्युनिटी कम्युनिटी मुसलमानों की ज्यादा है इस गांव में? ना ना, इस गांव में तो 1850 वोट है, हाँ। जिसमें 500 वोट मुस्लिम, बकाया हिंदू है। अच्छा, हिंदू है। हाँ, काम हो क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि बीजेपी सरकार की बात करूं तो विकास की कह रहे हैं, लहरें बह रही हैं, नदियां बह रही हैं। बीजेपी सरकार में हमारे यहाँ कुमार दानिश रह गए, वो क्या नाम है उनका, तंवर। खबर। हाँ, लेकिन वो भी आज तक कभी गांव में नहीं आए, कोई विकास नहीं कराया। हमारे धोरगढ़ में उन्होंने कोई विकास नहीं कराया। हमारे तो बस ये महबूब अली हैं, लेकिन हमारे गांव में उन्होंने विकास नहीं कराया, और धोरगढ़ ने कराया है उन्होंने जो भी कराया है। आपका गांव क्यों छोड़ दिया फिर? पता नहीं, कई बार हुई है, कई बार कह दिया उनसे, लेकिन मानते नहीं, कहते हैं कि भाई तुम्हारे गांव में तो मुझे विकास कराना ही नहीं है। अच्छा, किसान कितना खुश है अगर बीजेपी सरकार की बात करूं, क्योंकि केंद्र में बीजेपी सरकार है? देखिए, बीजेपी सरकार है, किसान, महंगाई इतनी हो गई कि किसान को तो अब पेट पालना ही भारी पड़ गया। वो तो कह रहे हैं आय दुगनी कर दी है किसानों की। कहाँ हो गई तुमने? कितनी बार अभी बजट आया उसमें भी बोला है उन्होंने। नहीं, कहाँ हो गई? अब एक बात मान लो कि जिस समय गेहूं का रेट 100 रुपए कुंटल था, तो उस समय 15 रुपए और 10 रुपए मजदूरी थी। ठीक है, आज अगर 2300 हो गया या 1800 हो गया, तो मजदूरी 400 होगी, तुम उसका हिसाब लगा लो कहाँ तक पहुंची महंगाई। मतलब घूम घाम के बात वहीं आ जाती है ना, उससे भी और आगे, उससे भी आगे चली उससे भी आगे चली गई। अच्छा, पहले तो कुछ बच भी जाता था किसान को, लेकिन अब कुछ नहीं बच रहा। कुछ नहीं बच रहा है। आप आगे आइए थोड़ा। इधर से लाओ और उधर को लगाओ। अच्छा, ये चल रहा है। क्या नाम है? अफसर अफसर। तो क्या लग रहा है, कितना काम वाम हुआ है गाँव में? काम हो रहा है यहाँ गाँव में, काम ही नहीं हो रहा है गाँव में। ना कुछ तो हो रहा होगा। नहीं हो रहा। हाँ। हाँ, बीजेपी तो कहती है लहरें बहा दी हैं विकास की, विकास ही विकास हो रहा है देश में। से नारे टूटे पड़े होंगे। हाँ, ये कितना पानी भरा पड़ा। हाँ, तो विकास अफसर को कोई काम नहीं है। हमारी बात कोई सुनता ही ना। ये सरकार पड़ी वहां तक 3-4 फेरे लिखवा दी, आया ना भी कोई भी सही करने नहीं हाँ। आया। अच्छा, प्रधान जी, विधायक जी, बहुत सारे लोग हैं, उनके पास बोलिए, शिकायत करिए। हाँ? शिकायत नहीं करते जाके? क्या काम नहीं हो रहे हैं यहाँ पे, गंदगी पड़ी है? शिकायतें तो खूब कर रहे हैं। हाँ। प्रधान जी ने भी कह दी, हमने भी कह दी, हाँ। कई बार नाम लिखवा दिया है वहाँ। हाँ। हाँ? काम नहीं हो रहा लेकिन। काम ना हो रहा। चलिए, मैं और भी चाचा से बात करता हूँ। शायद चाचा खड़े हुए हैं। क्या लग रहा है, कितना विकास हुआ है? विकास तो हमारे यहाँ तो विकास बिल्कुल जीरो है। जीरो? बिल्कुल जीरो? बिल्कुल जीरो है जी। ऐसा क्यों? इसलिए है कि सरकार में कुछ जान नहीं है। अगर जान होती तो इस क्षेत्र को देखती सरकार। जब जान नहीं है, हमें तो ऐसा महसूस लग रहा है कि जान है ही नहीं। क्योंकि हमने बहुत बार कह दिया सड़क के लिए, लेकिन सड़क ठीक नहीं होती। और किसी मंत्री से कहते हैं, किसी विधायक से कहते हैं ना, तो वो तो ये कहते हैं कि ठेका ले लो पूरे गाँव का, हम आपका रास्ता ठीक करा देंगे। कैसा ठेका? कैसा ठेका ले लो? कैसा ठेका ले लो? ठेका इस बोले जहाँ ये पानी भर रहा है नहीं, कि यहाँ की बोर्ड दिलवाओ हमें। अच्छा, मतलब सौदेबाजी हो रही है क्या? सौदेबाजी हो रही है। अच्छा जी। हमने कहा हमें तो अपनी मतलब मौत का पता नहीं, ठेका किस चीज का ले में हमें तो अपनी जान का ही पता नहीं। अब मर जा, कल को मर जा, भाई हम कैसे ठेका ले लें? हमने आपको वोट दिए, मंत्री बनाया है, आप विधायक बन गए, आप हमारा रास्ता ठीक कराओ, लेकिन ठीक कराने के लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल भी ठीक कराने के लिए तैयार नहीं है। महबूब मंत्री जी हैं और वो तो सब अकड़ के पड़े हैं। अच्छा चाचा, मैं लोकसभा इलेक्शन है, तो अगर मैं केंद्र पे जाऊं, हाँ। तो बीजेपी सरकार है। 2014 से लगातार बीजेपी सरकार चली आ रही है। 2014 बात करूं या 2019 की बात करूं, अच्छे वोट से, अच्छे बहुमत से जीते हैं। 2024 में भी 400 पार मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार इस बार जाना ही जाना है। तो क्या लग रहा है, इस बार 400 पार हो पाएंगे या फिर दोबारा बीजेपी रिपीट करेगी, या फिर इस बार जनता उनको पसंद नहीं कर रही है? तो देखो, पसंद तो यूं नहीं कर रही है। हम तो अपने क्षेत्र की बात करेंगे। हमारे क्षेत्र में विकास नहीं, हमारे क्षेत्र में तो आप कहीं भी चले जाओ, गांव के नाले देख लो, नालों में इतना गारा है, कोई इधर सफाई कर्मी नहीं आता। इधर आता भी है तो महीने में, 20 दिन में, 2 महीने में आता, कभी बस यूं ही निकाल के चला गया। आप देख लो, सारे नाले अटे पड़े हैं ये बिल्कुल। अच्छा, स्वच्छ भारत और डिजिटल इंडिया, फिर वो कहाँ गया? पता नहीं कहाँ गया, कहाँ रख दिया उन लोगों ने।
वो तो कह रहे हैं हम डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, स्वच्छ भारत है हमारा। हमें तो ये पता चला था कि आदेश में योगी जी के कि जितने रास्तों में सड़कों में गड्ढे हैं उन्हें ठीक कर दिया जाए। तो हो गए ठीक। हमारे यहाँ कोई ठीक नहीं करने नहीं आया। तो प्रधानमंत्री जी का सॉरी मुख्यमंत्री जी का आदेश नहीं माना जा रहा, नहीं माना जा रहा। तो इसमें गलती किसकी है फिर? ये तो मुख्यमंत्री जी की गलती है। क्यों नहीं कहते उनसे? उन्हें तो वो आदेश दे दिया ना। अरे तो उनसे पूछो ना कहाँ कहाँ आप लोगों ने गड्ढे कराए हैं? कहीं नहीं है। हमारे यहाँ तो किसी ने थोड़ा सा बजरगुड़ भी नहीं लगाया सड़क पे, थोड़ा सा भी नहीं। नहीं नहीं नहीं, नहीं। सब पैसा तो आया होगा ना, पैसा तो आया होगा ना। पैसा आया, पता ना कहाँ गया भैया, पैसा किसने खा लिया। हम क्या देखने जा रहे हैं उस पैसे को, कहाँ गया पैसा? हमें नहीं पता कहाँ गया पैसा, लेकिन हमें तो हमारा रास्ता ठीक नहीं है बिल्कुल। यहाँ जो है कई बार जो है पानी भर गया और बिजली ने बैल भी पकड़ लिया, आदमी किसान मरने से बचे यहाँ। लेकिन सब लोगों ने जो है ना धरना दिया, धरना देने के बाद में भी किसी की सुनवाई नहीं। बिजली घर वाले भी नहीं आए यहाँ को, कोई पुलिस वाला भी नहीं आया देखने। बैल मर गया, उसे कोई देखने नहीं आया, बहुत बवाला करा, लेकिन किसी ने कहीं सुनवाई नहीं हुई है। और यहाँ हमारी बहन बेटियां रिश्तेदार मेहमान जो निकलने वाले हैं रास्ते में, वो गारे में इतने गिरते हैं, मतलब तगड़े मतलब कम से कम 5 फीट पानी भरता है। अच्छा, एक नारा लगातार बीजेपी की तरफ से दिया जाता है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हाँ। उस पे कितना काम हो रहा है? क्योंकि अगर मैं योगी सरकार की बात करूँ, लगातार यही कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में गुंडा राज हमने खत्म ही कर दिया है। नहीं, ये तो ठीक है। हाँ। गुंडा राज तो नहीं है अब, क्योंकि अब जो छोटे बदमाश थे तो खत्म हो गए। क्योंकि जब से ये 100 नंबर चली है अखिलेश के जमाने से, जब से बदमाश चोर अलग हट गया रास्तों से। कहना क्या चाहते हो? योगी सरकार कह रही है कि हमने खत्म किया, आप डायरेक्ट कह रहे हो कि सपा ने खत्म किया है। नहीं, 100 नंबर तो अखिलेश ने चलाई है। 112 तो उनने कर दी है भाई, अखिलेश की ही तो चाल चले। अच्छा, 112 तो योगी सरकार ने की है। हाँ। 100 से 112 तो कर दिया। चलो ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग तो अखिलेश जी ने की अच्छा है। नहीं तो पूरा क्रेडिट आपने अखिलेश जी को दे दिया? नहीं, इन्होंने भी 112 इन्होंने कर दिया। हाँ। दोनों का साझेदारी हो गई। हाँ। ठीक है ना। लेकिन बात यह है कि हम विकास चाहते हैं, विकास गांव में। हमारा क्षेत्र बिल्कुल बॉर्डर पे है ये गांव, यहाँ कोई देखने नहीं आता। विकास हो क्यों नहीं पा रहा है, या विकास खो गया है क्या? विकास भाई जो इन लोगों की निधि आती है ना, ये सब खा जाते हैं लोग। हाँ। ये मंत्री या विधायक एमपी सब अपनी गोलक अपनी जेब भर लेते हैं पैसे से। ईडी का छापा तो लग रहा है ना सब पे। कहाँ लग जो रहा है? खा के बैठे हुए हैं। ईडी कहाँ है इस रास्ते, क्यों नहीं देख रही ईडी? जो हमारी सड़क टूटी है, ईडी कहाँ गई? कहाँ गई? तो उनके छापा मारेंगे ना जो पैसा खा के बैठे हुए हैं। ये आदेश कहाँ गए? कई बार जो है वहाँ दिया है लिख के भी, तब भी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है यहाँ। गंभीर मामला चल रहा है। अरे बहुत गंभीर है यहाँ तो भाई। किसानों का प्रोटेस्ट भी चल रहा है लगातार, शंभू बॉर्डर देखो यार, काफी मर रहे हैं किसान भी, लट फिर रहे हैं किसानों पे भी वहाँ। वो क्या बीजेपी कह रही है कि कुछ ये किसान हैं थोड़े मोड़े जो विरोध करते रहते हैं। नहीं, बात ये है कि जो सरकार कह रही है कि हम आय दुगनी करेंगे, किसान कह रहे हैं कि भाई हमारा रेट फिक्स कर दो। गन्ने का रेट मान लो 350 रुपए है, हमें ये पता है कि हमारा गन्ना 350 रुपए में बिकेगा। गेहूं का भी कर दो, धान का भी कर दो, बाजरे का क्विंटल भी बढ़ा कर दो। तो दिया है योगी सरकार ने। अरे क्या बढ़ गया, 20 रुपए, उधर मजदूर ने 100 रुपए बढ़ा दिए। अच्छा जी। अगर हमारे यहाँ 20 रुपए बढ़े हैं हाँ। तो मजदूर ने 100 रुपए बढ़ा दी, 500 दे दिया मजदूरी के। अच्छा, इधर भी बढ़ गए हैं। अरे सब जगह बढ़ेंगे, वो तो महंगाई सब जगह है। फिर क्या नुकसान किसका है? हमारा है, किसानों का नुकसान है, बिल्कुल है। मतलब मोटा मोटी अगर बात को समझे तो नुकसान अभी भी किसानों का बिल्कुल है। चलिए, ये किसान थे जो कह रहे हैं कि कुछ भी कर ले सरकार, 20 रुपए बढ़ा दिया तो क्या हो गया भैया, मजदूर भी तो 100 रुपए ले रहा है। हालांकि नुकसान तो किसानों के। अब युवाओं से बात करते हैं थोड़ा, क्योंकि युवा भी काफी रोल निभा रहे हैं। इस टाइम यूपी पुलिस की भर्ती निकली जिसको लीक होने की वजह से रद्द भी हो गई। हालांकि योगी सरकार ने उस पर यह कह दिया कि 6 महीने के अंदर भर्ती की परीक्षा दोबारा कराई जाए और जो भी पेपर लीक में शामिल थे उनको कठिन से कठिन सजा भी दी जा रही है। तो भैया, युवा हो, काफी भर्तियां भी देखते होंगे और काफी चीजें भी देखी होंगी आपने, तो क्या लग रहा है युवाओं के लिए सरकार कितना कर रही है? कहाँ कर रही है, कुछ भी ना कर रही। कुछ तो कर रही होगी ना। अभी देखो परीक्षा निकाली, भर्ती निकाली, रद्द कर तो दी, तो लीक हो गई ना। गलती सरकार की कहाँ है इसमें? बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी तो लीक कराई होगी। अरे बीजेपी क्यों लीक कराई? लीक वाले तो अंदर पड़े हैं जेल में। अरे भैया, रिश्वत चली गई पहले ही। पेपर लीक किस चीज से होता है? रिश्वत से होता है। तो बताओ कहाँ से किसे गई रिश्वत, चल किसकी रही है? चलिए, जिसकी सरकार है, जिसकी सत्ता उसकी तो चलेगी। हाँ, तो अभी हम बात बुजुर्गों कर रहे थे, अब आपका दौर है, आगे काफी लंबे समय तक आपको चल रहा है, तो कितना विकास हुआ है और क्या लग रहा है बीजेपी सरकार कितना पसंद कर रही है युवा? देखो, विकास तो कुछ ना, किसानों के इस्तेसे मार रखी है। किसानों के बिल्कुल। वो तो कह रहे हैं अभी बजट आया, सीतारमन जी ने डायरेक्ट बजट में इनको
अब किसानों की आय दुगनी बताई और बहुत सारी सुविधाएं बताई जो हम बीजेपी सरकार ने आय दी है। दुगनी नहीं, जितना खेती पैदा दे रही है उससे ज्यादा देखिए तो खाद बीज लग जाए, दवाइयाँ लग जाए, दवाई लग जाती। अच्छा, लोकसभा भी विधानसभा इलेक्शन उत्तर प्रदेश में गए हैं, योगी सरकार ने भी काफी वादे किए हैं, बिजली मुफ्त का भी, किसानों को जो खेती की बिजली होती है उसको मुफ्त का कुछ छूट भी देने को मिल मुफ्त रहा है क्या? नहीं। देखो ये मीटर लग रहे हैं, रीडिंग इतनी फास्ट आती है कि बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा, हाँ, कोई फायदा नहीं हो रहा। कुछ फायदा तो क्या करने वाले हैं युवा इस बार? इलेक्शन आ गए हैं, अब युवा क्या करेंगे? ईवीएम चल रही है, 400 सीटों का आंकड़ा दे रहे हैं, तो साफ पब्लिक क्या कर लेगी? एक चीज युवाओं के पास और जनता के पास मजबूत होती है, उनका मत। बेईमानी एक तरफ, हाँ, मजबूती एक तरफ। मजबूती क्या कर तो लेगी? मत तो है ना आपके पास, मत से मार दे सकते हो ना, मत से मार। ऐसा कुछ नहीं। पीछे ईवीएम कितनी पकड़ी गई पिछले चुनाव में? बताओ, आप बताओ। टिरकों से पकड़ी गई, क्या हुआ? कुछ हुआ? तो ईवीएम किसान धरना लेके गए दिल्ली, क्या हुआ उनके साथ? ईवीएम का जोर लग रहा है, ईवीएम का जोर लग रहा है। ईवीएम का ये जब वो अपना आंकड़ा बिल्कुल ठोक बजा के बता रहे कि 400 पार होएगी, तो किस वजह पे? जनता पे भरोसा है, अपने कामों पे भरोसा है। तो जनता भी तो दिल्ली में रोड जाम कर रखे, क्यों कर रखे हैं? अरे कुछ किसान है जिनको नहीं समझा पा रहे हैं हम। कुछ वो बड़े किसान है, वो ऐसे ही ना आएंगे बेचारे, खून पसीने से कमा में रात दिन खेतीबाड़ी में रहते हैं। बताओ उन्हें गुस्सा आएगा? सही बात है। बताओ क्या कह रहे हैं लोग? इस पे बोलिए, आप इस पे बोलिए, बताइए क्या कह रहे हैं? अब क्या बोले, सारी जनता को तो लूट लिया इन्होंने। हाँ, लूट लिया और क्या लूट लिया? अब महंगाई इन्होंने बढ़ा दी कि गैस पे, अड़के में, पेट्रोल पे, तेल पे, सब पे महंगाई इन पे बढ़ा दी। जीएसटी इन्होंने लगा दी। और क्या विकास भी तो हो रहा है देश का। विकास क्या हो रहा है इसमें? सब कुछ किसानों से, मजदूरों से लूटा जा रहा है। अच्छा, और किससे जा रहा है बताओ? कह रहे विदेश नीति मजबूत कर दिया, चाइना पाकिस्तान डाउन हो गया। मजबूत ना हुआ, सब कच्चा पड़ा है। अच्छा जी, और क्या? 10 साल से दिल्ली के अंदर है, घर में नहीं देख लो अब भी इनकी क्या स्थिति है, बताओ। हमारे वो में खर्चा हो जाए, बचा में कहाँ को? बताओ। अच्छा, हाँ? मजदूर आदमी बेचारे रिक्शा चला रहे हैं। तो क्या करने वाले हो इस बार? फिर आ गया आपका टाइम आ गया है वोट डालने का। हम न डाल रहे किसी को वोट ही नहीं डालेंगे? हम नहीं डालते किसी को तो वोट क्यों नहीं डालेंगे? नहीं डालेंगे। जब हमें कुछ लाभ ही ना हो रहा किसी वोट का, तो हम क्या करें फिर? वोट का डालना कह रहे हैं आप भी? ये मत है अपना, ठीक है। जब हम वोट दे रहे हैं या काम नहीं हो रहा, तो विकास नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो हम वोट दे करेंगे क्या? तो बहिष्कार कर देंगे वोट का? बिल्कुल बहिष्कार ही करना पड़ेगा। जब यहाँ ना आएंगे ये मंत्री लोग और एमएलए विधायक, ये ठीक कराने आएंगे। संविधान का हक है आपका, संविधान में लिखा हुआ हक आपका, एक ही तो आपके पास ताकत है। हमें तो ऐसा लग रहा है हमारे गांव में भी विकास ना, तो भारत में क्या विकास होगा? भारत में भी विकास नहीं लग रहा है। बताओ। चलिए मैं थोड़ा और भी उधर चलता हूँ, 2-4 लोगों से। अख्तर जी, क्या लग रहा है, कितना काम वाम हुआ है? अच्छा ये बताइए, मोदी जी कैसे लगते हैं? अब तो सारी जनता को अच्छे लग रहे हैं वो तो। अब तो अच्छे लग रहे हैं, ऐसे मतलब तंज मार के बोला आपने, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? अच्छा मतलब ऐसा क्यों बोला? अच्छा काम कर रहे हैं ना वो। अच्छा काम कर रहे हैं, हाँ। कर रहे हैं अच्छा काम, बढ़िया कर रहे हैं। काम वाम हो रहा है देश में बढ़िया? हाँ बहुत बढ़िया बढ़िया। पक्का? अच्छा, कांग्रेस सरकार कैसी लगती है? हमें तो बढ़िया ही लग रही है। बढ़िया ही लग रही है आपको? सभी बढ़िया लग रहे हैं? तो क्या लग रहा है, कौन लाने वाले हैं आप 2024 में? अब हमारे क्या है, इस सरकार में तो ऐसा मान चलो, जो प्रधान की सुविधा आ रही है वो सब मुंह देख के तो अमीर को दे देते थे, गरीब आदमी तो किसी को कोई लाभ मिलता नहीं है। मिलता नहीं है, गरीबों को कुछ नहीं मिल पाता। टीन शेड पड़े हैं गाँव में, लाइटें लगी हैं, सब अपने तरफ ही लगवा दी प्रधान ने। अच्छा, कोई भी हमारी तरफ नहीं है लगी लाइट। तो ऐसा क्यों? प्रधान जी से बोला नहीं जाके कि हमारी भी तो 2-4 लाइटें दे दो, अंधेरा तो हमारे उधर भी है। अरे बोलना पड़ता है क्या? गांव का जो चुनिंदा आदमी है उससे कोई बोलना पड़ेगा क्या? वो खुद देखेगा, जिम्मेदार आदमी है, कहाँ पे क्या चीज लगनी है, किसको क्या देना है। कतई कुछ नहीं मिला हमें तो, कुछ भी नहीं मिल रहा हमें ना। तो अच्छा, आगे शिकायत करी कभी? मतलब इनकी कंप्लेंट कहीं आगे कर दो। अरे आगे शिकायत करो तो वो बीच में रोक दें, कहाँ तक पहुंचेगी शिकायत? वो शिकायत बीच में रुक जाती है, खुद आगे नहीं जा पाती। आगे नहीं जा पाती। चलिए मैं और भी लोगों से बात करता हूँ। अच्छा, आप यहाँ के नहीं है, चलिए कोई नहीं। चलिए हम इस गांव में मौजूद थे और यहाँ के लोगों से बात कर रहे थे उनकी क्या क्या समस्याएं हैं और इस बार वो लोकसभा इलेक्शन 2024 में किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और कौन से पार्टी को वो इस बार केंद्र में देखना चाहते हैं। लोगों ने बात बताई, यहाँ तक कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इस बार हम वोट का बहिष्कार करेंगे, किसी को भी वोट नहीं देंगे कि भैया सरकार तो कुछ काम कर नहीं रही है। ईवीएम पे भी इल्जाम जो कि हमेशा लगते आए हैं वो भी लगते आ रहे हैं। मैं अजीत शाह, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। धन्यवाद।